वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू यूट्यूब चैनल WRTSB। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में AP भी कहते हैं। चलिए देखते हैं डेफिनेशन में क्या गिवन है। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर, एक लिस्ट ऑफ नंबर, जैसे हम लोग ने लिस्ट ऑफ नंबर मान लिया 2, 5, 7, 8, ठीक है। इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो आप समझेंगे टर्म क्या होता है। जितने भी लिस्ट ऑफ नंबर में जितने भी नंबर है, जैसे हमारे एक नंबर है तो ये भी हमारा एक क्या हो गया, टर्म हो गया, ठीक है। 5 भी हमारा क्या हो गया, टर्म हो गया, एक टर्म है। 7 भी हमारा एक टर्म है और 8 भी हमारा एक टर्म है, ठीक है। ये गिवन लिस्ट है, पर ये AP है या नहीं ये हमने अभी बताया नहीं, ठीक है। पर एक लिस्ट को AP होने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ ज़रूरत होते हैं, तो उस प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ते हैं, ठीक है। इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, ठीक है। एक फिक्स नंबर की बात किया गया और प्रीसीडिंग टर्म क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है। प्रीसीडिंग टर्म क्या होता है, देखिए प्रीसीडिंग टर्म मतलब पिछला टर्म। तो 5 के पीछे कौन सा टर्म है, 2, तो 2 5 के लिए क्या हो जाएगा, प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है। 7 के लिए प्रीसीडिंग टर्म क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 8 के लिए प्रीसीडिंग टर्म क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगी, ठीक है। तो बोला ये गया है कि फर्स्ट टर्म को छोड़ के जितने भी आपको टर्म मिलते हैं वो प्रीसीडिंग टर्म में कुछ जोड़ते हो तब मिलता है, ठीक। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डब्बा बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको मानता हूँ फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसको मैं मानता हूँ फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को छोड़ के जितने भी टर्म आपको मिलेंगे वो कुछ ना कुछ जोड़ के मिलेंगे प्रीसीडिंग टर्म में, ठीक है। अगर मुझे ये टर्म चाहिए तो इसके लिए प्रीसीडिंग टर्म क्या होगा, ये, ठीक है। तो प्रीसीडिंग टर्म में आप कुछ जोड़ोगे तब जाके ये टर्म मिलेगा। प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर आप जोड़ोगे तब आपको ये टर्म मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म होगा, ठीक है। तो इसके लिए प्रीसीडिंग टर्म कौन सा होगा, ये इसके लिए प्रीसीडिंग टर्म होगा। तो प्रीसीडिंग टर्म में आप एक फिक्स नंबर जोड़ोगे तो आपको ये टर्म मिलेगी, और इसके लिए आपको प्रीसीडिंग टर्म ये हो जाएगा, तो इसमें आप एक फिक्स नंबर जोड़ोगे तब आपको एक टर्म मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक टर्म चाहिए, तो अब इसका प्रीसीडिंग टर्म कौन सा हुआ, ये हुआ। तो आप क्या करोगे, इसमें एक फिक्स टर्म जोड़ो, फिक्स नंबर जोड़ोगे तो आपको ये टर्म मिलेगा, ठीक है। तो AP बनाने के लिए दो चीज़ मैंडेटरी है। एक तो आपका पहला टर्म, फर्स्ट टर्म जो होता है, फर्स्ट टर्म आपका गिवन रहना चाहिए, ठीक है। और जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये फिक्स नंबर, फिक्स नंबर, इसका एक स्पेशल नेम है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। अभी हम कॉमन डिफरेंस की भी बात करेंगे, पर हम एक AP बना के देखते हैं, ठीक है। सपोज करो मैं पहला फर्स्ट टर्म को मानता हूँ 2, ठीक है। फर्स्ट टर्म जो है गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है विच इज इक्वल्स टू 2। और कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस की भी बात किया जाए तो कॉमन डिफरेंस भी हम कुछ ले लेते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम लोग 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस 3 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस फिक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक टर्म चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म के लिए प्रीसीडिंग टर्म क्या होगा, 2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 में फिक्स नंबर क्या है हमारा, 3, तो 2 + 3 करोगे तो हमें 5 मिलेगा, ठीक है। अब ये तो आपको मिल गया। आप यहाँ पे टर्म अगर आपको देखना है तो क्या करोगे, इस टर्म के लिए प्रीसीडिंग टर्म क्या होगा, ये, ठीक है। तो इस प्रीसीडिंग टर्म में क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस मतलब फिक्स नंबर को जोड़ोगे 3, तो आपको क्या मिलेगा, 5 + 3 करोगे तो 8 मिलेगा, ठीक है। अब इस टर्म के लिए प्रीसीडिंग टर्म ये हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, इस प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस 8 करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 + 3 11, ठीक है। और इस टर्म के लिए प्रीसीडिंग टर्म क्या हो जाएगा, 11। तो 11 में आप एक फिक्स नंबर जोड़ोगे जिसे हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, तो 11 + 3 करोगे तो आपको मिलेगा 14। और अगर इस यहाँ पे भी आपको एक टर्म चाहिए तो क्या करोगे, इस टर्म के लिए प्रीसीडिंग टर्म क्या हो जाएगा, 14। तो 14 में एक फिक्स नंबर जोड़ोगे जो है 3, तो 14 + 3 करोगे तो 17, ठीक है। तो मेरे ख्याल से AP किस तरह बनता है आपको ये समझ आ गया होगा। प्रीसीडिंग फर्स्ट टर्म को छोड़ के जितने भी टर्म है आप क्या कर रहे हो, प्रीसीडिंग टर्म में कुछ जोड़ के ही तो आपको ये टर्म मिल रहा है ना। इस टर्म के लिए भी आपने क्या किया, प्रीसीडिंग टर्म में कुछ जोड़ा है, इस टर्म में भी क्या किया, प्रीसीडिंग टर्म में कुछ जोड़ा। ऐसे ही आप प्रीसीडिंग टर्म में कुछ जोड़ के अगला टर्म पाते हो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ है AP की, ठीक है। तो सपोज करो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है हमारा A, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस है आपका, कॉमन डिफरेंस है आपका, डिफरेंस है आपका D, ठीक है। तो हम AP बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में हम लोग कुछ ऐड नहीं करते, तो फर्स्ट टर्म, ठीक है। पर जो ये अगला टर्म होगा, जो ये अगला टर्म है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको पाने के लिए हम प्रीसीडिंग टर्म में क्या जोड़ेंगे, एक फिक्स नंबर, ठीक है। तो फिक्स नंबर क्या है आपका D, जो कॉमन डिफरेंस है। तो A + D करोगे तो A + D लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करोगे, अगला टर्म है जो
ये। तो इसके लिए प्रीसीडिंग टर्म क्या हो गया ये। तो इसमें क्या करोगे, फिक्स नंबर क्या है प्लस डी। तो इसमें आप जब जोड़ोगे प्लस डी, तो जब इसको आप सोल्व करोगे प्लस डी तो ये क्या मिलेगा आपको, ए प्लस टू डी। ठीक है, तो इस पर आप क्या लिख दोगे, ए प्लस टू डी। ठीक है, अब इसके आगे वाले टर्म में आप देखोगे तो इसको पाने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, इसका प्रीसीडिंग टर्म क्या होगा ये। तो इसमें फिक्स नंबर क्या जोड़ोगे, प्लस डी। तो इसमें आप जब फिक्स नंबर जोड़ोगे तो ए प्लस टू डी प्लस डी करोगे तो आपको मिलेगा ए प्लस थ्री डी। ठीक है, तो ये टर्म क्या हो गया हमारा, ए प्लस थ्री डी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक टर्म चाहिए तो क्या करोगे, इसके लिए प्रीसीडिंग टर्म क्या हो जाएगा ये। तो इसमें एक फिक्स नंबर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, वो फिक्स नंबर डी। तो ए प्लस थ्री डी प्लस डी करोगे तो आपको मिलेगा ए प्लस फोर डी। ठीक है, तो ए प्लस फोर डी। ठीक है, तो ये जो है ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस थ्री डी ए प्लस फोर डी, ये आपका क्या है, एपी का जनरल फॉर्म है। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है, ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी ए प्लस फोर डी आपका क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी है। ठीक है, तो इसको ही आप लोग क्या कहते हो, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है, अगर कोई पूछ दे आपसे कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी लिखो तो आप इस तरह लिख सकते हो, ए पहला टर्म ए, दूसरा टर्म ए प्लस डी, तीसरा टर्म ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी, चौथा टर्म ए प्लस फोर डी, पाँचवा टर्म। ठीक है, तो ये आपका जनरल फॉर्म ऑफ एपी हो गया। तो कॉमन डिफरेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस आपका हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर आपको चेक करना है कि कोई जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो एपी है या नहीं, तो आप क्या करते हो, कॉमन डिफरेंस ही पता करते हो। ठीक है, सपोज करो मैं एक लिस्ट लेता हूँ 2 4 6 8 10 12। ठीक है, तो ये आपका एक लिस्ट है, तो आपको ये चेक करना है कि एपी में है या नहीं। तो आप किस पे मतलब किस पे डिपेंडेड हो जाओगे उस समय, कॉमन डिफरेंस पे डिपेंडेड हो जाओगे। ठीक है, कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो आपका लिस्ट जो है एपी में है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो आपका जो लिस्ट है वो एपी में नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए थे, प्रीसीडिंग टर्म में हम लोग कुछ जोड़े थे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस कर देंगे। ठीक है, इसमें इन हर दो टर्म में चेक करेंगे, हर दो कंजिक्यूटिव टर्म में हम चेक करेंगे, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस कर देंगे, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस कर देंगे, आगे वाले टर्म में पीछे वाले टर्म को माइनस कर देंगे, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस कर देंगे, आगे जितना भी टर्म रहेगा वैसे लास्ट तक जितना भी, शॉर्ट टर्म भी है तो शॉर्ट टर्म तक चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए एक मतलब मैं क्या करता हूँ, इस पहले वाले टर्म को मैं A1 मान लेता हूँ, दूसरे को 2 A3 A4 A5 A6। ठीक है, तो आप इसको ये आपको ये रिप्रेजेंट कराता है कि A1 क्या है आपका पहला टर्म है, A2 आपका दूसरा टर्म है, A3 आपका क्या है तीसरा टर्म, A4 चौथा टर्म, A5 पाँचवा टर्म और A6 छठवां टर्म। ठीक है, तो अगर आपको चेक करना है तो आपको हर दो नंबर के बीच में चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका लिस्ट 10 नंबर का है तो 10 बार भी आपको चेक करना, अगर 100 हुआ तो हर 100 एलिमेंट तक आपको चेक करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो आपके केस में बस 6 एलिमेंट है तो आप बस 6 एलिमेंट तक चेक करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों में चेक करेंगे A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 माइनस A1 क्या आ रहा है, 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये आपको जो मिल रहा है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और देखो 8, अब इन दोनों को हो गया, आप इन दोनों को चेक करेंगे। ठीक है, हर एक कॉन्जिक्यूटिव A3 माइनस A2 तो इसको आप चेक करोगे तो A3 क्या है 6 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये भी आपका कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अब इन दोनों को हो गया तो आप इन दोनों को चेक करोगे तो A4 माइनस A3 करोगे तो आपको क्या हो जाएगा 8 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, और A5 माइनस A10 करोगे, A5 माइनस A4 भी करोगे तो आपको हो जाएगा 10 माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू 2, और A6 माइनस A5 भी करोगे तो आपको हो जाएगा 12 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 2। तो हर एक केस में आप देखो जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो जो आपका लिस्ट है वो क्या हो जाएगा एपी है। ठीक है, अगर सेम नहीं है, नॉट सेम, तो जो लिस्ट होगा वो एपी नॉट एपी। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप एक चीज़ पे ध्यान दो
जो आप कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हो हर बार क्या कर रहे हो, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस कर रहे हो, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस कर रहे हो, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस कर रहे हो, तब आपको कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है। पर अगर आपसे टीचर पूछ दे कि कॉमन डिफरेंस का जनरल फॉर्म या मतलब कि रिलेशन टाइप में किस तरह लिख सकते हो, तो आप ऐसे तो नहीं कहोगे ना कि A6 माइनस A5 या A5 माइनस A4, ठीक है। तो आपको, क्योंकि हो सकता है कि उस लिस्ट में फोर्थ टर्म या फिफ्थ टर्म हो ही ना, तो कॉमन डिफरेंस के लिए एक जनरल फॉर्म हम लिखेंगे। जब भी आप कॉमन डिफरेंस को निकाल रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, ध्यान देने वाली बात है ये। मैं इस केस को कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो A6 माइनस A5, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो, A5 लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो, A5 प्लस 1, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, इसको 6 को आप लिख सकते हो 5 प्लस 1 A5, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर इस 5 को मैं के मान लूँ तो AK प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 को मैंने अगर के माना तो A। अब थोड़ी सी बात और है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है वो आपका फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। बस कॉमन डिफरेंस हर जगह मतलब सेम होनी चाहिए। 1 मानता हूँ और कॉमन डिफरेंस को 1/2 मानता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कॉमन डिफरेंस जो फ्रैक्शन में किस तरह हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को अगर मैं 1 मानता हूँ और कॉमन डिफरेंस को मैं 1/2 मानता हूँ, तो उस हिसाब से 1 को यहाँ पे रख दो, ठीक है। अगर आपको ये टर्म पाना है तब क्या करोगे, पिछले टर्म में 1/2 प्लस करोगे, ठीक है। तो 1/2 प्लस करोगे तो 1 प्लस 1/2 करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक टर्म चाहिए, तो आप क्या करोगे, पीछे इस टर्म के लिए प्रीसीडिंग टर्म ये हो जाएगा, तो इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो ये मिलेगा। अब 3/2 प्लस 1/2 जब आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सीधे ऐड कर सकते हो, तो 4/2 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे वाले टर्म चाहिए, तो इस टर्म के लिए प्रीसीडिंग टर्म ये हो जाएगा, तो प्रीसीडिंग टर्म में 1/2 ऐड करोगे तो आपको ये टर्म मिलेगा, ठीक है। अब देखो 2 प्लस 1/2 करो तो क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, तो 5/2, ठीक है। इस तरह आपको टर्म मिलते जाएंगे, तो आप कह सकते हो 1, 3/2, 2, 5√2, नहीं 5/2, ये आपका क्या है, जो लिस्ट है वो AP में है, ठीक है। तो आप इस तरह बता सकते हो कि AP में है, ठीक है। और ये ध्यान देने वाली बात है कि मतलब जो आपका कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है वो आपका कॉमन डिफरेंस है वो आपका डेसिमल में भी हो सकता है, ठीक है। डेसिमल में भी हो सकता है। फर्स्ट टर्म आपका मैं मान लेता हूँ 1, फर्स्ट टर्म को हम A से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो A को अगर मैं 1 मानता हूँ और D को मैं 0.25 मानता हूँ, ठीक है। तो 1 को मैं पहले लिख दूंगा, ठीक है। और मुझे इसके आगे वाले टर्म चाहिए, तो क्या करोगे, मतलब आप इस टर्म के लिए प्रीसीडिंग टर्म ये हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, इसमें 0.25 ऐड करोगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1.25, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म चाहिए, तब क्या करोगे, इस टर्म के लिए प्रीसीडिंग टर्म ये हो जाएगा, तो इसमें क्या करोगे आप, प्लस 0.25, ठीक है। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1.50, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म होगी, तो इसको पाने के लिए आप क्या करोगे, इस टर्म का प्रीसीडिंग टर्म ये हो जाएगा, तो इसमें क्या करोगे, 0.25 ऐड करोगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 पॉइंट नहीं 1.75 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक टर्म है, तो इसको पाना है आप, तो क्या करोगे, इसके लिए प्रीसीडिंग टर्म ये हो जाएगा, तो इसमें 0.25 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो 1, 1.25, 1.50, 1.75, 2.0 आपका जो लिस्ट है ये AP में है, ठीक है। और एक बात और कि जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो आपका इरेशनल नंबर भी हो सकता है। मतलब इरेशनल मतलब जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे मान लो मैं कि आपका कॉमन डिफरेंस में √2 लेता हूँ और फर्स्ट टर्म में लेता हूँ 1, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को पहले लिख देते हैं, और अगला टर्म पाने के लिए आप क्या करोगे, 1 में क्या करोगे, √2 को ऐड करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस √2, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक मतलब कि टर्म चाहिए, तो क्या करोगे, इस टर्म के लिए प्रीसीडिंग टर्म ये हो जाएगा, तो इसको आप पाना है तो क्या करोगे, 1+1, इस टर्म में आप क्या करोगे, √2 ऐड करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 2√2, ठीक है। आपको यहाँ पे एक टर्म चाहिए, तो क्या करोगे, इस टर्म में आप क्या करोगे, √2 ऐड करोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3√2, ठीक है। तो जो ये आपका लिस्ट है 1, 1 + √2 प्लस 1 +
2√2 कोमा 1 + 3√2, जो ये आपका है वो एक AP है, ठीक है। क्योंकि जो आपका कॉमन डिफरेंस कॉन्सेप्ट यही है कि कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम आना चाहिए, ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम नहीं आता है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, कब AP में नहीं होगा, देखो जैसे 2 4 6 7 ऐसे आ गया, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या है आपका 0, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूँ A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है। तो AP में कब नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, इन दोनों में चेक करोगे, तो A2 - A1, तो इसको करो 2 - 0 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों का चेक करोगे तो अब क्या हो जाएगा, A3 - A2 विच इज इक्वल टू 4 - 2 विच इज इक्वल टू 2। अब क्या करोगे, इन दोनों में चेक करोगे, तो A4 - A3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 - 4 विच इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों में चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, A5 - A4 विच इज इक्वल टू 7 - 6 करोगे तो 1, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा था, ठीक है, काम चल गया। पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, ठीक है, सेम नहीं आया। तो ये आपका लिस्ट जो है वो AP नहीं है, ठीक है, नॉट AP, बिकॉज आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो हर जगह सेम नहीं आ रहा है। यहाँ तक सेम आ रहा था तो आप AP नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे आपका सेम नहीं आ रहा है ना, हर जगह सेम आना चाहिए आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। यही कंसेप्ट है आपका कॉमन डिफरेंस का। आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि कोई लिस्ट AP में है नहीं या नहीं है, तो आप क्या करोगे, मतलब कि हर दोनों टर्म के में से आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।